आज हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम, हिंदी में इसको कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के मध्य कितना बल लगता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, उसके मध्य कूलाम्स लॉ आया था, प्रतिपादित हुआ था। यह नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी फ्रांस के वैज्ञानिक थे ये, फ्रांस के वैज्ञानिक अगस्त, इनका पूरा नाम था अगस्त डी कूलाम्स। कूलाम्स ने किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन फोर्सेस, यानी दो पॉइंट चार्जों के मध्य लगने वाले अट्रैक्शन अथवा रिपल्सन फोर्सेस को ज्ञात करने के लिए अपना एक नियम प्रतिपादित किया या प्रस्तुत किया, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम के नियम में मुख्य रूप से 3 स्टेटमेंट होते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं। देखिए, पहला हमारा है वो पॉइंट चार्ज पर निर्भर करता है। फर्स्ट, कूलाम का नियम जो है वो पॉइंट चार्ज पर निर्भर करता है। दूसरा है उसके डिस्टेंस पर, यानी जो पॉइंट चार्ज है हमारा वो उसके डिस्टेंस पर निर्भर करता है। और तीसरा है जो हो वो हमारा जो उस पर लगने वाला बल है वो क्या करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। वहां का मीडियम यानी माध्यम कौन सा है। अब इसकी स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका पॉइंट चार्ज के पर निर्भर करता है, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद क्या होता है, मीडियम। अब आप जानते हैं जब दो समान चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या प्लस माइनस होते हैं तो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल्सन होता है। अब देखिए इसमें क्या किया गया, 2 पॉइंट चार्ज माना गया। 2 पॉइंट चार्ज मान लीजिए आपके Q1 एक है, एक क्या है, Q2 है। यहाँ प्लस प्लस दिखा दीजिए, दोनों समान हो जाए। और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। अब देखिए ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये पॉइंट चार्ज इस पर वेक्टर F12, और इस पर ये पॉइंट चार्ज लगाएगा आपका F21। अब देखिए कूलाम्स लॉ जो कहता है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट है, वो कहता है किसी बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किन्हीं बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये था उनका फर्स्ट स्टेटमेंट। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण 2। अब इसको क्या करते हैं हम, जब कंपेयरिंग कराते हैं, कंपेयरिंग कराएंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा हमारा F, हो जाएगा Q1 Q2 अपान R²। अब इसको जब ये क्या है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट उठता है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R²। जहां ये आपका K क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसका मान यानी K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
के क्या होता है, बराबर होता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर इसका आप मात्रक निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए ये कैसे निकाला गया, तो ये हो जाएगा आपका F = फार्मूला के स्थान पे ये वैल्यू रख दीजिए, तो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। ये आपका है फार्मूला। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो गया आपका। इक्वल टू इसका निकालना ही है, इसको रहने दीजिए, के मान लीजिए इसका निकालना है के का। Q1 और Q2 आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम हो जाएगा कूलाम स्क्वायर आपका। और r क्या है, दूरी है, तो दूरी का क्या होता है मीटर, r² है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर इक्वल टू के इंटू कूलाम स्क्वायर। अब देखिए इंटू में पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा। अब देखिए जो आपका ε0 इसमें आया है, ε0 इसका मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है, चलिए एक बार फिर समझा देते हैं आपको। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में दिया गया था। कब, सन 1785 ईस्वी में। फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम अगस्त डी कूलाम था, अगस्त डी कूलाम था। इन्होंने जो अपना नियम दिया या रूल दिया वो इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पर दिया। किस पर दिया, इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पर दिया, इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज पर। और इन्होंने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य कितना फोर्सेस लगता है, इस फोर्सेस को ज्ञात करने के लिए अपना ये नियम दिया, जो निम्न प्रकार आपको बताया गया। इनके स्टेटमेंट का फर्स्ट था, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों का कंपेयरिंग कराया जाता है। कंपेयरिंग कराने के पश्चात आपका यह आ जाता है क्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। अब ये इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के जुड़ जाता है, आपका के जुड़ गया। और के क्या है, कांस्टेंट नियतांक है जिसका मान ये होता है और मात्रक ये होता है। अब बात करते हैं ε0 का मान और मात्रक क्या होता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ये आपका फार्मूला है, यह बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। ये आपका फार्मूला आ गया। बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन है, यानी कूलाम्स के द्वारा दिया गया दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो सूत्र है ये है आपका F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। अब यदि जैसे आपका किसी दो बिंदु आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दिया जाए, माध्यम पदार्थ भर दिया, जैसे धातु हो गया, निर्वात हो गया, अभ्रक हो गया, ये भर दिया जाए, तब आपका जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है F = 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान r²। ये जो आपका होता है ε0 K, ये एप्सिलॉन के बराबर होता है, एप्सिलॉन के बराबर होता है। अब ये अगर रखते हैं हम तो ये हो जाएगा F = आपका 1/4πε0 एप्सिलॉन केवल इंटू ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान r²। या इसके स्थान पे अगर के आप माध्यम नहीं मानते हैं तो एक इस प्रकार भी हो सकता है F = 1/4πε0। अगर माध्यम मान लीजिए जो परावैद्युतांक आप भर रहे हैं उस माध्यम में, उसका क्या है, माध्यम ER है, तो ये हो जाएगा क्या आपका ER इंटू Q1 Q2 अपान r²। और ε0 इंटू
ई आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो बी हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन केवल हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब चलिए समझ लेते हैं एप्सिलॉन क्या है, आपका क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है और एप्सिलॉन आर क्या है या के क्या है। तो देखिए एप्सिलॉन 0 जो होता है वो आपका वो निर्वात में वैद्युतशीलता होता है, निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता होता है ये आपका। और जो आपका एप्सिलॉन होता है वो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, पेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता होता है। और आपका जो एप्सिलॉन आर है वो क्या होता है, सापेक्ष वैद्युतशीलता होता है, माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता होता है। तो इस प्रकार का एक फार्मूला ये हो जाता है आपका एप्सिलॉन 0 के इक्वल टू एप्सिलॉन। इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे न्यूमेरिकल आपका दे दिया जाता है, इस पे न्यूमेरिकल आता है जैसे यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक 81 हो, 81 हो तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देख लेते हैं एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है तो इसका मान देखते हैं। इसका मान आपका हो जाता है, अगर इससे वैल्यू निकालना चाहेंगे आप तो मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको अभी बताया गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है वो 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दीजिए या जो भी करें तो ये हो जाएगा आपका, इसको पलट दीजिए सबसे पहले, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/9×10⁹ मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालना है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/9×10⁹ मात्रक रहने दीजिए, अभी बाद में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन 1, पलट दीजिए तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/9×10⁹ गुणे 4 पाई अपॉन 1 है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई। अब इसका वैल्यू रख देंगे हम तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/9×10⁹ 4 का मान 4, पाई का मान 3.14, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/9×4 36 गुणे 3.14×10⁹ अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा एप्सिलॉन 0 का मान 8.844 आता है या 85 हो जाएगा, 85 इंटू 10⁻⁻12 मात्रक हो जाता है इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है हमारा निर्वात में वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान होता है। निर्वात में वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान होता है। अगर आप मात्रक यानी मात्रक बताएंगे आपको, और बीमा अगर निकालना चाहते हैं तो बीमा इसी प्रकार देख लीजिए। तो चलिए बीमा निकाल लेते हैं, ये मान तो फिक्स हो गया, इसका बीमा निकालते हैं। बीमा देखिए, आपका बीमा निकालने के लिए 5 अक्षर ध्यान में रखने होते हैं आपको, यम एल थीटा टी ए। बीमा में ये 5 अक्षर आपको लगते हैं। यम जो आपका है वो क्या है, आपका यानी एम आपका द्रव्यमान हो गया, एल आपका लंबाई, लंबाई हो गया, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, इन सब को व्यक्त करता है। थीटा आपका टेम्परेचर यानी ताप को व्यक्त करता है, टी आपका समय है, और ए क्या है, विद्युत धारा है,
विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को व्यक्त करता है। चलिए एप्सिलॉन जीरो का निकालना है तो एफ इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो एफ इंटू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2। अब हमें क्या करना है, 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका बीमा तो हम निकालना नहीं जा सकता, यानी इसका बीमा हीन राशि हो जाएगा। अब निकालना क्या है एप्सिलॉन जीरो का, तो इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपान हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए Q का बीमा, तो Q बराबर क्या होता है आपका, Q बराबर होता है IT। I क्या है, धारा, और धारा को किससे बीमा में रिप्रेजेंट करते हैं, A से, तो A हो जाएगा। और समय क्या क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, T से, तो ये हो जाएगा आपका Q का क्या हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 80 यानी 80, और ये हो जाएगा आपका इसका भी 80। अब दूसरा है आपका बल, बल का होता है F बराबर m a, तो इसका जो बीमा होता है वो होता है mL t के पावर -2, और ये r का हो जाएगा आपका l के पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर अपान ये हो जाएगा आपका m l के पावर 3 हो जाएगा आपका t के पावर -2। अब इसको ऊपर ले चलिए तो ये हो जाएगा आपका m के पावर -1 l के पावर -3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो t के पावर 4 और a के पावर 2। ये हो जाएगा निर्वात में वैद्युतशीलता का बीमा आपका हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें एप्सिलॉन जीरो का मान और मात्रक पता हो गया। चलिए अभी अभी आपको फार्मूला बताया गया है, फार्मूला होता है आपका एप्सिलॉन जीरो के इक्वल टू एप्सिलॉन। अब देखिए एप्सिलॉन, जहां आपका एप्सिलॉन बताया गया था निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ये निर्वात में वैद्युतशीलता है, निर्वात में वैद्युतशीलता, और ये क्या है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक है। चलिए मान रखते हैं। अब एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू फिक्स होती है, अभी बताया गया 8.85 × 10 के पावर -12 न्यूटन आपका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आपका K की वैल्यू दी गई है 81, तो ये हो जाएगा आपका 81। अब इसका क्या कर देना है, गुणा कराएंगे, तो ये आपका 8.85 में 81 का गुणा कराना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 39 शून्य, ये आपका 4, 64 64 4, ये हो जाएगा आपका 68, और 28 64 64 और 6, ये हो जाएगा आपका 70, यानी 5 8 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 7। अब देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगाए, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका आ गया 7, ये 716.85 × 10 के पावर -12, या इसको लिख सकते हैं आप, जब 2 अंक बाद इधर लाएंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 7.1685 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2 पावर कम हो जाएगा, तो हो जाएगा -10। अब देखिए इसका क्या होता है, आपका जो इसका मात्रक होगा वही उसका मात्रक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। अब बात करते हैं कुछ परावैद्युतांक जो निम्न है, जैसे आपके माध्यम है, माध्यम और निर्वात में वैद्युतशीलता यानी ER का जो मान है, ER का मान वो कुछ निम्न इस प्रकार है, जैसे हवा या निर्वात, हवा या निर्वात के लिए जो आपका होता है वो वैद्युतशीलता का मान, ER का मान या वैद्युतशीलता का मान, शीलता का मान क्या होता है, 1 होता है। आपका अवरक हो गया, अवरक, अवरक के लिए होता है 6, आपका हो गया पानी या जल, एक ही बात है,
के लिए होता है 80 या 81। शुद्ध जल के लिए पराविद्युतांक जो होता है वो 81 होता है आपका, या 80 हो सकता है। अब तीसरा आपका ये तो एक हो गया, 2 3, चौथा है आपका धातु के लिए जो आपका पराविद्युतांक होता है वो होता है इनफाइनाइट। ये होते हैं निम्न आपके, ये कंपटीशन के लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हवा या निर्वात का गतिशीलता कितना होता है, अपरक का कितना होता है, पानी या जल का कितना होता है, धातु का कितना होता है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम कूलॉम्स लॉ के नियम पे कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। क्वेश्चन के लिए देखिए, क्वेश्चन के लिए ये जैसे आपका F अनुक्रमानुपाती 1/r² बताया गया था। अगर इसके लिए ग्राफ खींचा जाए, ये आपका मान लीजिए फोर्स है, ये आपका R है, सेपरेशन है, आपका सेपरेशन है, ये आपका फोर्स है। तो इसके लिए ये ग्राफ इस प्रकार का होता है। इसका अर्थ होता है कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस क्या करते हैं, आर सेपरेशन क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नए फोर्स का 4 गुना क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर क्या करते हैं आप डिस्टेंस यानी सेपरेशन क्या करते हैं, हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना इस प्रकार का हो जाएगा। जब क्या करेंगे आप डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 यानी 1/4 हो जाता है आपका फोर्स। और जब क्या करते हैं किसी भी डिस्टेंस या सेपरेशन को क्या करते हैं, हाफ करते हैं, 1/2 करते हैं, तो हमारा जो फोर्स है वो नए फोर्स का क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अब कूलॉम्स लॉ यानी F = 1/4π ε0 × Q1 Q2/r² पर हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कूलॉम के नियम पे। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, यदि 2 सूक्ष्म गोले पर 2 सूक्ष्म गोलों पर आवेश क्रमशः +3 माइक्रोकूलम तथा -6 माइक्रोकूलम है, और उनके बीच की दूरी बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो उस बिंदु आवेश या गोलों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, यानी क्या क्या दिया है। आपको आवेश दिया गया है, आवेश क्रमशः 3 माइक्रोकूलम और क्या है, 6 माइक्रोकूलम। तो आवेश आपका ये जो चिन्ह साइन द्वारा दर्शाया गया है, इस क्या करना है आपको, फार्मूले में साइन द्वारा नहीं रखना होता है, केवल इसका मान रखना होता है। यानी Q1 जो दिया है वो 3 माइक्रोकूलम दिया गया है आपका, +3 माइक्रोकूलम, और Q2 दिया गया आपका -6 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम, और ये हो जाएगा आपका 6 × 10⁻⁻6 कूलम। अब दूरी जो दिया गया है, डिस्टेंस यानी R दिया गया है, वो आपका 30 सेंटीमीटर दिया गया। अब इसको जब चेंज करेंगे आप तो ये हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा।
अब आपका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला है आपका F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है फिक्स। F का मान क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो F इक्वल टू इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। Q1 की वैल्यू है आपकी 3 × 10 के पावर -6। Q2 की वैल्यू क्या है 6 × 10 के पावर -6। उसके बाद आपका R का वैल्यू कितना है 30 × 10 के पावर -2, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 6 × 18 हो जाएगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 और 3 × 6 = 18 हो गया। 18 और 6 6 क्या हो जाएगा 12। ये हो गया आपका 12 हो गया, बटे ये 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 900 और ये 10 के पावर क्या हो जाएगा -4। अब देखिए इस 9 से ये क्या क्या कर सकते हैं कैंसिल, ये हो गया 100 और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब क्या है इधर माइनस है इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका F इक्वल टू, और क्या करेंगे 12 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 18 × 10 के पावर -3 और बटे क्या हो जाएगा आपका 10 के पावर -2। और 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 18 × 10 के पावर -3 × 10 के पावर +2। अब ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 18 में से क्या करेंगे आप 10 के पावर -3 में से 10 के पावर +2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1। अब एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.8 और घात क्या हो जाएगा हट जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, यानी दो सूक्ष्म गोलों के बीच लगने वाला जो बल है वो क्या है 1.8 न्यूटन है। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या करते हैं हम इसमें लगाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म।